वेतन भुगतान की मांग को लेकर मेडिकल कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। 2 घंटे चली हड़ताल से मरीज व उनके तीमारदार रहे परेशान। पीएमओ बोले शनिवार तक सभी को कर दिया जाएगा वेतन भुगतान। धौलपुर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल में शुक्रवार सुबह कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, रिकॉर्ड सेक्शन और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। मरीजों की लंबी कतारें लग गईं और कई मरीजों को उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 2 से 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने घर चलाने और बच्चों की फीस भरने में आ रही कठिनाई बताई। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के कारण उनके भुगतान अटके हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। सूचना मिलने पर अस्पताल अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वेतन भुगतान प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने 2 घंटे बाद कामकाज फिर से शुरू कर दिया। मरीजों और उनके परिजनों ने प्रशासन से अपील की है कि अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, ताकि मरीजों के इलाज में कोई बाधा ना आए। कि हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही। दिवाली का टाइम आ चुका है, हम अति परेशान हैं। पीएमओ के पास हम गए थे पहले, उन्होंने ये कह दिया कि कलेक्टर साहब देखेंगे। कलेक्टर साहब ने ये कह दिया कि हम अभी 2-3 दिन में डाल रहे हैं, पर हमारी सैलरी अभी तक आई नहीं है। हम क्या करें? 3 महीने हो गए, हम बहुत परेशान हैं। ज्यादा मिनिमम वेज जो कम है वो अपने राजस्थान में है, वो भी टाइम से नहीं आती सैलरी। 3 महीने हो गए आज, व्यवहार सिर्फ है। ठीक है, कोई फैमिली से सक्षम है, कोई नहीं है। सिर्फ बिना सैलरी के त्योहार कहेगा। वार्ड बॉय, अपने नर्सिंग स्टाफ, एलटी, फार्मासिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, हेल्पर, सफाई कर्मचारी सब है। वेतन की मांग को लेकर संविदा कार्मिकों ने किया बहिष्कार। धौलपुर जिला चिकित्सालय धौलपुर में समस्त प्लेसमेंट संविदा कार्मिकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल की है, जिसके चलते मरीजों व उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्रजराज सिंह चाहर ने बताया कि हम सब अल्प वेतन भोगी हैं। एक तरफ सरकार परमानेंट कर्मचारियों को समय पर सैलरी व दीपावली बोनस दे रही है, हमको हमारे हक का वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। कैसे दीपावली मनाएं? इस अवसर पर चंद्रमोहन त्रिपाठी, सोम प्रभात, जसवंत प्रशांत, देवेंद्र वशिष्ठ, रचना, अमन माहौर, रामबरन आदि कार्मिक उपस्थित रहे। बसेड़ी सेपऊ सड़क मार्ग बदहाल, बड़ा हादसों का खतरा, जिम्मेदारों का नहीं ध्यान, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र का प्रमुख सड़क मार्ग बसेड़ी सेपऊ इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे राहगीरों के लिए खतरा बन गए हैं। आए दिन वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीण हरवीर सिंह ने बताया कि इस सड़क का निर्माण हुए अभी लगभग 1 वर्ष ही हुआ है, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के कारण सड़क कुछ ही महीनों में उखड़ गई। उन्होंने कहा कि जब सड़क बन रही थी तभी हमने ठेकेदार की लापरवाही की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग धौलपुर तक रेफर किए जा चुके हैं। ग्रामीण पवन कुमार शर्मा ने बताया कि यह सड़क बसेड़ी और सेपऊ के बीच मुख्य मार्ग है, जिससे सैकड़ों लोग रोजाना काम, पढ़ाई और इलाज के लिए गुजरते हैं। खराब सड़क के कारण अब लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विशेषकर बारिश और अंधेरे के समय हादसे की आशंका दुगनी हो जाती है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि सड़क को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, यह अभी गारंटी की अवधि में आती है। संबंधित विभाग को चाहिए कि ठेकेदार और अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर गड्ढों की मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की जांच कराकर दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार कार्य नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मामूल होता साल भर वही ना सड़कें बने, साल भर है गई हुई मान लो, पूरी सड़क खुद गई और जो रोज एक्सीडेंट है रहे, रोज गिर रहे हैं। 1 मोड़ा 2 मोड़े तो धौलपुर पहुँच गए और जहाँ कोई सुनवाई है ना रही सा। सेपऊ मार्ग पर अभी 1 साल करीब सड़क बने हुए अभी नहीं है। इतने गड्ढे हो रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, रोजाना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी 1 साल हुई नहीं है इसको बने हुए। बसेड़ी से सेपऊ तक जाने वाला जो रास्ता है, ये हमारे इस ग्रामीण एरिया का मुख्य रास्ता है, जो बहुत जल्दी ये रोड बना था, परंतु
ठेकेदार ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, इससे क्या है गड्ढे हो गए हैं। और मैं एक्सीएन और एससी साहब से भी निश्चित रूप से बात करेंगे और बात करके एक रोड की जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि ठेकेदार की अभी ये गारंटी पीरियड में है, तो ठेकेदार से भी बात करके और इस काम को करवाएंगे, क्योंकि ये आम जन के लिए बहुत असुविधा हो रही है, तो उस असुविधा से निश्चित रूप से अपन निजात दिलाएंगे। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से बुरी तरह झुलसा किसान। खेतों के ऊपर से गुजर रही है विद्युत लाइन, आलू की बुवाई कर रहा था किसान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में दुवाटी रोड स्थित नयापुरा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय कैलाश पुत्र हीरा सिंह कुशवाहा अपने खेतों में आलू की बुवाई कर रहा था, तभी खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। खेत में काम कर रहे आसपास के लोगों द्वारा उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल किसान के चाचा और भाई ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को घर एवं खेतों के ऊपर से गुजरते इन खतरनाक तारों को उठाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद गांव में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घायल किसान के भाई हेमंत कुशवाहा ने बताया कि इस समस्या के संबंध में लगभग 3 साल से विद्युत विभाग के जेईएन एवं लाइनमैन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इन झूलते हुए हाईटेंशन तारों के कारण खेतों में खड़ी फसल एवं पेड़ पौधों में कई बार आग भी लग चुकी है। मेरा भाई था कैलाश, इसमें खेतों में आलू की बुवाई कर रहा था। अचानक वो उसको मशीन पर चढ़ा हुआ था, उसने कट्टा खाली किया तो उसका हाथ ऊपर लग गया। विभाग से कई बार हमने कहा, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। ये कह देते कि हम लगवा देंगे, पोल लगवा देंगे। मैंने कहा इसमें पोल लगवा दो, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लाइन कब से है इतनी नीचे? ये करीब 2-3 साल हो गए। 4 साल से है। तो आपने शिकायत भी नहीं की होगी? शिकायतें लिखित में तो नहीं दी है, पर लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आए थे मौजूद में, उनसे कहा, उन्होंने कहा थे कि हम लगवा देंगे पोल, ये बोल जाते पर आज तक नहीं लगवाया उन्होंने। ताई कमांडो प्रतियोगिता में छाए बाड़ी के देवा से भरे। धौलपुर ताई कमांडो खिलाड़ी देवा से भरे ने मध्य प्रदेश ताई कमांडो द्वारा हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में स्पीड किकिंग, स्पीड पंच में सिल्वर में मेडल और पूमसे क्यूरोगी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ के जिला अध्यक्ष रवि सेवरे ने बताया कि जिले के बाड़ी उपखंड निवासी विष्णु सेवरे, जो कि बाड़ी के संस्कृत शिक्षक हैं, इनके पुत्र देवा सेवरे शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में विशेष प्रतिभा के धनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर मनोज सेवरे के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि देवा का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। उनके प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों के साथ साथ समाज बंधुओं ने भी पूरे परिवार को बधाई प्रेषित की है। शहरी शिविरों में आमजन को मिली त्वरित राहत, हुआ सफल आयोजन। बाड़ी शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 के तहत शुक्रवार को धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी में शिविर का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों की नगरीय सेवाओं से संबंधित शिकायतों एवं आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर का संचालन अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभिनव अभियान से जनता को सरकार की संवेदनशील और जनहितैषी सोच का अनुभव हो रहा है। शिविर में राजस्व, विद्युत, जलदाय, चिकित्सा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, बैंक प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर योजनाओं की जानकारी दी। पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार किए। नगरपालिका बाड़ी द्वारा शिविर के दौरान विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाकर सड़कों एवं नालियों की सफाई की गई। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं नई लाइटों की स्थापना की गई। पेयजल पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू की गई। पीएम स्वनिधि, लाडली बहना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी गई। इस अवसर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, सफाई निरीक्षक यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग कैसियल, मांगीलाल गर्ग, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, तकनीकी सहायक आशीष बंसल, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट PMAY तपेश विदूड़ी, अंकित कुमार, शिवशंकर पचौरी आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 600 ग्राम खराब मिल्क केक को कराया नष्ट। धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग धौलपुर की टीम ने शुक्रवार को रिको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर स्थित कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स से 3 नमूने लिए, जिनमें 1 नमूना बर्फी तथा 1 नमूना सोन पापड़ी का लिया।
इस दौरान वहां 600 किलो मिल्क केक नमूना लेकर 600 किलोग्राम मिल्क केक को सागरपाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया गया। खास सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कठोर कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के विरुद्ध दीपावली तक लगातार अभियान संचालित किया जाएगा। बाड़ी में 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले अग्र सम्मेलन की दी जानकारी। धौलपुर जिले में शुक्रवार को अग्रवाल समाज ने अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 26 अक्टूबर को जिले के बाड़ी में होने वाले अग्र अधिवेशन की तैयारियों और उद्देश्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने बताया कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर को बाड़ी में अग्र अधिवेशन होगा। गर्ग ने यह भी बताया कि समाज के लोगों का राजनीति में प्रतिनिधित्व कम है। अधिवेशन में इस महत्वपूर्ण विषय पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने जानकारी दी कि बाड़ी में होने वाले इस अधिवेशन में 20,000 से अधिक महिला और पुरुष शामिल होंगे। उन्हें अग्रसेन महाराज के विचारों से अवगत कराया जाएगा और नई पीढ़ी को उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। समाज की इकाई अध्यक्ष मुकेश गोयल ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस अधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिवेशन में समाज के लोगों की एकजुटता पर विशेष जोर दिया जाएगा। जिला मंत्री मुकेश बंसल के अनुसार अधिवेशन के दौरान सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर भी बल दिया जाएगा। इसके साथ ही पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझते हुए बच्चों में अच्छे संस्कारों को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। आज की प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और जिले के पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्वर्ण जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है, जिसके संदर्भ में सभी जगह पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं। रक्तदान शिविर हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, अग्र अधिवेशन और दीपावली। इसलिए समारोह 26 अक्टूबर 2025 को समृद्ध को बाड़ी में आयोजित हो रहा है। उसमें जो अग्रसेन महाराज के जो सिद्धांत हैं वो बच्चों तक, उनका इतिहास महिलाओं तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। संगठन में और समाज की एकता पर बल दिया जाएगा और सभी को उनके जो सिद्धांत हैं, अब असल में क्या है कि पहले तो बुजुर्गों के जो संस्कार हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आते थे। अब बुजुर्गों के बाद हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे से ही 5-6 साल की उम्र में हॉस्टल में चले जाते हैं, शादी होकर बाहर चले जाते हैं, उनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। उनको इतिहास की, हमारे जो पूर्वजों का स्वर्णिम इतिहास है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि युवा पीढ़ी को हम उनकी जानकारी दें। दूसरा, समाज में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। हाँ, समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। उसका उद्देश्य हमारा ये भी है कि सबको एक संदेश जाए कि हम एक रहें, एक जगह इकट्ठे हों। दूसरा ये, धन्यवाद। गाड़ी की चेकिंग के दौरान पकड़े 37 लाख रुपए, 3 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को चेक करते हुए 37 लाख रुपए पकड़े हैं। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर सदर थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर चेक किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति ब्रजमोहन शर्मा पुत्र राम लखन शर्मा निवासी उदतगढ़ थाना अटेर जिला भिंड मध्य प्रदेश, सूरज शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी थाटीपुर थाना थाटीपुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश और अभिषेक शर्मा पुत्र ब्रजमोहन शर्मा निवासी उदतगढ़ थाना अटेर जिला भिंड मध्य प्रदेश बैठे हुए थे। जहां गाड़ी को बारीकी से चेक किया गया तो गाड़ी में सीट के नीचे एक बैग रखा हुआ मिला, जिसमें विभिन्न नोटों में 37 लाख रुपए मिले। पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर रुपयों को जब्त करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलात्कार व पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छी पुत्र करण सिंह मीणा उम्र 29 साल निवासी खिन्नौट पुलिस थाना सरमुत्रा को गिरफ्तार किया है। भाजपा का आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी सम्मेलन आयोजित। धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में धौलपुर विधानसभा का आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं संभाग सह प्रभारी सोमकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए संशोधनों में आमजन को बड़ी राहत मिली है। देश को आत्मनिर्भर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प 2047 स्वदेशी
अपनाओ देश बनाओ के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करने के लिए हमें संकल्पित होना होगा। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजवीर ने उपस्थित व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, कृषक, अधिवक्ता, शिक्षक, महिलाओं का सहयोग ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर धीर सिंह, राजीव रस्तोगी, भोगीराम जाटव, मुकेश बाचाराम बघेल, अविनाश शर्मा, हरेंद्र राव, मुकेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। अभी पूरे देश में दीपावली से पहले तक आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को समृद्ध, भारत को सशक्त और भारत के भारतीय उत्पादों से, स्वदेशी के मंत्र से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी के साथ विचार विमर्श हुआ। सभी विधानसभा के लोगों ने एक संकल्प लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सब लोग भारत के कारीगरों का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का जो भी उत्पाद बनता है उसका हम हर संभव उपयोग करेंगे और स्वदेशी का उपयोग करके ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार सजकर तैयार। धौलपुर जिले में शनिवार को धनतेरस से दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर धौलपुर का बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑनलाइन से भी सस्ते ऑफर निकाले हैं, जो ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को लेकर अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जिलेवासियों से अपील है कि धनतेरस और दीपावली के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन दुकानदारों से ही खरीदारी करें, जिसमें न केवल आपकी दीपावली हंसी खुशी मनेगी बल्कि दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी और रौनक आएगी, क्योंकि जब उनकी अच्छी बिक्री होगी तो उन्हें मुनाफा भी अच्छा ही होगा और वे मुनाफे का कुछ हिस्सा इसी बाज़ार में खर्च करेंगे, जिससे दूसरे लोगों की भी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए हिंदूदूत आप सभी से अपील करता है कि ऑनलाइन की आंकड़ेबाजी और लुभावने झांसे देने वाले ऑफरों में ना फंसें और अपने धौलपुर शहर और ज़िले के दुकानदारों ही धनतेरस एवं दीपावली पर अच्छे ऑफर दे रहे हैं। तरह तरह की छूट दी जा रही है और माल भी अच्छा रख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में जो दुकानदार दुकान खोलकर बैठा है उसका यही उद्देश्य रहता है कि उसका ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो, ताकि अगली बार भी ग्राहक उसी की दुकान से सामान खरीदे। इसलिए वह कम मुनाफे पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी ग्राहक को देने की कोशिश करता है और देता भी है। साथ ही दुकानदार से सामान खरीदने पर आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं और बाजार का पैसा बाजार में रहता है। रेड क्रॉस द्वारा खिलाड़ियों को CPR ट्रेनिंग। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पूरे देश में चलाए जा रहे जीवन रक्षक प्रणाली CPR जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को बड़ी फील्ड खेल मैदान धौलपुर पर नियमित खेलने वाले 100 से अधिक युवा खिलाड़ियों को CPR ट्रेनिंग दी गई। रेड क्रॉस के CPR प्रशिक्षक डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने युवा खिलाड़ियों को जीवन रक्षक प्रणाली CPR की संपूर्ण जानकारी देते हुए जनहानि को रोकने की ट्रेनिंग देकर प्रत्येक खिलाड़ी से CPR का अभ्यास कराया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित आकस्मिक दुर्घटना में जनहानि को रोकने के लिए संपूर्ण भारत में चलाए जा रहे CPR जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों, मजदूरों, महिलाओं एवं ग्रामीणों को CPR की ट्रेनिंग देकर जनहानि को रोकने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज बड़ी फील्ड खेल मैदान पर नियमित अभ्यास करने वाले 100 से अधिकारी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खिलाड़ियों एवं उपस्थित खेल प्रेमियों को CPR ट्रेनिंग दी गई, जिससे खेल के दौरान होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से जनहानि को रोका जा सके। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ, जिला फुटबॉल संघ, जिला हॉकी संघ के प्रशिक्षक एवं पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे CPR जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर के बड़ी फील्ड खेल मैदान पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में CPR की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में धौलपुर के 100 से अधिक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के खिलाड़ियों ने CPR की ट्रेनिंग की जानकारी ली और उन्होंने अभ्यास किया। हम इस अभ्यास के द्वारा खेल मैदान पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई और बच्चों ने काफ़ी अच्छा महसूस किया। हम CPR की ट्रेनिंग के द्वारा जनहानि को रोकने में सफल हों, यही हमारा उद्देश्य है।